जानेंगे कि पत्र लेखन क्या है। प्राचीन समय से संचार के माध्यम के रूप में पत्र की बहुत उपयोगिता रही है। आज टेलीविज़न, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। जिस किसी से भी हमने अपने मन की बात कहनी हो, कुछ कहना हो, उसे हम टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिना किसी विलंब किए कह सकते हैं या फिर मोबाइल से SMS भेज सकते हैं। किंतु इसमें भी कुछ लोग को थोड़ी झिझक होती है और वो फ़ोन ये सोचते हैं कि फ़ोन का बिल ज़्यादा ना आ जाए। इसी हड़बड़ाहट में वो ये अपनी पूरी जो बात है वो कहना भूल जाते हैं। इंटरनेट की मदद से ईमेल भेजकर भी हम अपने संदेश भेज सकते हैं। SMS या ईमेल पत्र के ही रूप हैं। इनमें मूल भावना वही है, पर माध्यम जो है वो नया है। किंतु पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को सशक्त ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बातों को हमें बोलने में संकोच होता है, उन बातों को हम पत्र के माध्यम से आसानी से लिख सकते हैं, जिससे कि रिश्तों में मधुरता आती है। निकटता बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थाओं आदि में भी ईमेल द्वारा पत्र भेजे जाते हैं। किंतु डाक द्वारा पत्र भेजने की जो परंपरा है उसको भी साथ साथ ही चलती है। कंप्यूटर, इंटरनेट आदि में कई बार खराबी हो जाती है, कोई तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है, तो फिर हम डाक द्वारा पत्र भेजने का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। डाक द्वारा भेजे गए पत्रों का जो रिकॉर्ड है वो कार्यालय में रजिस्टर में रखा जाता है। अतः पत्र लेखन बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण कला है। आम तौर पर पत्र जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक, दूसरे होते हैं अनौपचारिक। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र हैं जो कि सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्यों, अखबार के संपादकों, व्यावसायिक संस्थाओं, कंपनियों, फैक्ट्रियों, दुकानों आदि को लिखे जाते हैं। इन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। अब हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। ये ऐसे पत्र हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, भाई बहनों को, सगे संबंधियों को लिख सकते हैं। अब जो हमारा 10वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें केवल औपचारिक पत्रों को ही शामिल किया गया है। और औपचारिक पत्रों में औपचारिक पत्रों के पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र तथा संपादक के नाम पत्र ही रखे गए हैं और इसके कुछ उदाहरण जो हैं वो हमें दिए गए हैं। अब हम करेंगे कि आवेदन पत्र क्या है। इन्हें प्रार्थना पत्र भी कहते हैं और इस कोटि के पत्रों में नौकरी प्राप्त करने हेतु, किसी अन्य मांग की पूर्ति हेतु, किसी अधिकारी की शिकायत हेतु, किसी समस्या का समाधान करवाने के लिए किसी उच्च अधिकारी को आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। अब आवेदन पत्रों को लिखते समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहले क्या है कि जो उसकी भाषा शैली है उसमें औपचारिकता होनी चाहिए, मतलब भाषा में शिष्टता और विनम्रता होनी चाहिए। ऐसे पत्रों में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, मतलब जो हम लिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को शिकायत भी प्रार्थना के रूप में ही की जानी चाहिए। अब हम करेंगे संपादकीय पत्र। पाठकों, आम जनता के द्वारा किसी विषय समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, सामयिक विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे जाने वाले पत्रों को संपादकीय पत्र कहते हैं। अब इसके लिए इसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो देखिए। सबसे पहले क्या है कि संपादक के नाम पत्रों में संक्षिप्तता होनी चाहिए, मतलब बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए। लेखक को अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं बल्कि स्पष्ट भाषा में कहना चाहिए। लेखक को अपने विचार प्रस्तुत करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी से ईर्ष्या भाव से नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से लिखना चाहिए।
संपादक के नाम लिखा गया पत्र अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। ये थे आवेदन पत्र और संपादकीय पत्र के जो लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम करेंगे कि औपचारिक पत्रों को लिखने की विधि। इसमें सबसे पहले जो है वो क्या लिखा जाता है कि पत्र का प्रारंभ कैसे करते हैं। पत्र की बाईं और सेवा में लिखकर उसका आरंभ किया जाता है। दूसरे जो है उसमें लिखते हैं, उसके पश्चात क्या लिखते हैं, पदनाम, मतलब जिसे पत्र लिखा जा रहा है उस अधिकारी का पदनाम लिखना चाहिए। जैसे मुख्य अध्यापक हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, जिलाधीश हो गए, पोस्ट मास्टर हो गया, ठीक है, ये लिखेंगे। तीसरे स्थान पर आएगा उसका पूरा पता, मतलब जिसे पत्र लिखना है उस अधिकारी का पूरा पता लिखना है। जैसे हम लिखते हैं कि प्रधानाचार्य, सरकारी स्कूल, उस जगह का नाम। फिर चौथे स्थान पर आएगा दिनांक आएगा। पाँचवें पे आएगा विषय, मतलब जिसको हमने पत्र लिखना है किस विषय पर लिख रहे हैं। और छठे पर आएगा जो है वो है संबोधन, मतलब हमने उनको किस बात से संबोधित करना है, श्रीमान जी कहकर या महोदय या महोदया, श्रीमती जी आदि। फिर अगला जो है वो है पत्र लिखने के कारण, मतलब इसके बाद एक या दो पंक्तियों में प्रार्थना पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। फिर मुख्य विषय आता है। मुख्य विषय में हम इसे 1, 2 या 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता। फिर उसके बाद आता है आशा या विश्वास का प्रकटीकरण। 1 या 2 पंक्तियों में समस्या, शिकायत के समाधान आदि के प्रति विनम्रतापूर्ण आशा व विश्वास प्रकट किया जाता है। और उसके पश्चात जो आता है धन्यवाद। धन्यवाद मतलब उसमें हमने उनको धन्यवाद, आभारी हूँ आपका, आभारी रहूँगा, या धन्यवाद सहित, ये हो गया। और उसकी जो समाप्ति है उसमें क्या है, उसमें लास्ट में हम लिखते हैं आज्ञाकारी शिष्य या भव्य, मतलब समापन सूचक शब्द लिखकर पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा नीचे उसके नीचे उसका नाम, पता लिखा जाना चाहिए।